जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेटा आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा जैसे कि आपको पता है हम लोग अपना अकाउंटेंसी 12th का जो चैप्टर नंबर 1 है वो स्टार्ट कर चुके हैं और उसकी कई सारी क्लासेस बेटा हम लोगों ने कर ली है। अगर अभी तक आपने वो चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है तो आप इसकी प्लेलिस्ट पर जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद जो आज की क्लास है बेटा फिर वो आप कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आज की क्लास में करेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, हम लोग वो क्यों बनाते हैं और क्या क्या फीचर्स है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की और इसमें हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स शो करने हैं, ठीक है बेटा। तो बट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इस तरीके की वीडियोस आपको यहां पर मिलती रहेगी, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप इस चैनल पर बेटा कमेंट कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिएगा और जो भी वीडियोस मैंने बनाई है बेटा उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। चलिए बेटा बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स और इट शोज द एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इनटू द डिफरेंट हेड्स। तो भाई ये है क्या? देखिए जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो बेटा पार्टनरशिप में भी बिल्कुल अकाउंट्स वैसे ही बनते हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में बनते थे। सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, फिर उसके बाद हम लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस और इसमें भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। बट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग दिखाते हैं जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा आफ्टर ऑल द चार्जेस, ठीक है, उसको हम पार्टनर्स में डिफरेंट हेड्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए इसका नाम रखा गया बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मींस एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इनटू डिफरेंट हेड्स। अब बात करते हैं भैया एप्रोप्रिएशंस है क्या। देखिए जब हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है बेटा तो सबसे पहले हम उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड करते हैं, यानी जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस से सबसे पहले नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा और उसके साथ साथ उसमें ऐड किया जाएगा, यानी क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज बाय द फर्म फ्रॉम द पार्टनर्स, राइट। अब उसके बाद जब डेबिट साइड की बात करें तो डेबिट साइड में हम दिखाएंगे कि वो प्रॉफिट जो फर्म का टोटल प्रॉफिट है वो कैसे एप्रोप्रिएट किया गया है, यानी वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमंग द पार्टनर्स। तो हमें वहां पर डेबिट साइड में दिखाना पड़ता है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी प्रॉफिट का कितना हिस्सा पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में मिला। उसके बाद हमें दिखाना है सैलरी और कमीशन जिसको हम कहते हैं रेम्युनरेशन टू पार्टनर, कि भाई प्रॉफिट में से कितना हिस्सा किस पार्टनर को सैलरी के रूप में दिया गया और कितना आपने कमीशन के रूप में दिया। इसके बाद अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है तो प्रॉफिट का एक हिस्सा रिजर्व के रूप में भी ट्रांसफर किया जाएगा। फिर जो लास्ट में प्रॉफिट बचेगा सारा एप्रोप्रिएशन करने के बाद, यानी पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन फॉलो करने के बाद, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है बेटा। तो ये सारा हम किसमें शो करते हैं बेटा? ये शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम नहीं बनाते थे क्योंकि वहां पे सोल प्रोप्राइटर था, सिंगल ओनर था, सारा का सारा प्रॉफिट उसी को ट्रांसफर हो जाता था। बट जब बात पार्टनरशिप की होती है तो बेटा पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट है वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसी के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है बेटा। तो ये सब था अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पे हम लोगों को पता चलेगा कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की फीचर क्या क्या है। तो सबसे पहली फीचर है बेटा एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। पहले पार्टनरशिप फर्म में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा बेटा उसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और फिर उसको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली पार्टनर्स में डिफरेंट सेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट उसके लिए जो अकाउंट बनता है उसी का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा, प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा केवल पार्टनरशिप फर्म बनाती है, इसके अलावा ना तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाती है, और सोल प्रोप्राइटरशिप तो आप देख ही चुके हो, उसमें भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते थे। तीसरी फीचर है बेटा सोल्व द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड बनता है बेटा। इसका मतलब है एक साल में जो भी प्रॉफिट है, ठीक है, या लॉस है, वो कैसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसी को शो करता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर बेटा फोर्थ है एंट्रीज आर पास्ड गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी भी एंट्री पास की जाएगी, अब समझिए, ठीक है, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसका पार्टनरशिप डीड से ऐसा कोई लेना देना नहीं है, सिवाय बात करें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की या फिर रेंट टू पार्टनर्स की। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड का कोई लेना देना नहीं है। बट जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा वो टोटली बेस्ड है पार्टनरशिप डीड के ऊपर। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रिजर्व को लेके प्रोविजन है तो वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इसलिए बोला जाता है जो एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पास करेंगे बेटा वो सब जो है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली होंगी, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद इट इज नॉमिनल अकाउंट बाय नेचर। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है, डेबिट साइड में फर्म के सारे खर्चे दिखाए जाएंगे और क्रेडिट साइड में फर्म की सारी इनकम दिखाई जाएंगी। क्लियर है बेटा? तो ये सब था बेटा फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। अब बात करते हैं बेटा फॉर्मेट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। बेटा अब समझते हैं फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए बाय नेचर नॉमिनल अकाउंट का तो बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट बनता है जैसा ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनता है। हेडिंग होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, आपको साल के एंड की जो डेट है वो लिखना है, ठीक है, वही अपना टी शेप बनेगा, डेबिट साइड में पर्टिकुलर रुपीज, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर रुपीज। तो सबसे पहले आपको क्रेडिट साइड में बेटा लिखना है बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल द चार्जेस। अब यहां पर इसका मतलब क्या है, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं आफ्टर ऑल द चार्जेस। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है और साथ साथ आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि किसी पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है बट उस पर अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं किया, इसलिए वो इंफॉर्मेशन दे रखी है जैसे 11th में होती थी जिनको हम एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट बोलते थे। तो पहले वो आपको प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, यानी जितने भी चार्ज हैं वो सब आपको घटाने पड़ेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आपको यहाँ पे शो करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है और उसको क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस है। तो दिस विल बी द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द अकाउंटिंग ईयर व्हिच इज अवेलेबल टू डिस्ट्रीब्यूट और एलोकेट अमंग द पार्टनर्स इनटू द डिफरेंट हेड्स। तो सबसे पहले हमने टोटल प्रॉफिट निकाल लिया, क्रेडिट साइड में सारे प्रॉफिट आएंगे, क्लियर। अब इसको हमें पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इनटू द डिफरेंट हेड्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके प्रोविजन दिया गया है, ठीक है, एग्रीमेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक हिस्सा, ठीक है, ए को दिया जाएगा, एक हिस्सा बी को दिया जाएगा और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप यहां पर लिख देंगे। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप डीड में किसी पार्टनर को सैलरी देने का प्रोविजन है तो आप सैलरी भी लिखेंगे, कमीशन देने का प्रोविजन है तो कमीशन भी लिखेंगे, और अगर रिजर्व का प्रोविजन है पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि भाई प्रॉफिट का या डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट का एक हिस्सा हमें रिजर्व के रूप में रखना है तो रिजर्व भी आप कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने शो कर दिया कि जो हमारा टोटल प्रॉफिट था उसमें से कितना हिस्सा पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कितना सैलरी के रूप में किया जाएगा, कितना कमीशन के रूप में और कितना रिजर्व के रूप में रखा जाएगा। ये सारे प्रोविजन फॉलो करने के बाद यानी पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट है उसमें से ये सारे घटाने के बाद
जो आपका प्रॉफिट बचेगा बेटा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जो एट लास्ट आपका नेट प्रॉफिट बचेगा, ये सारे प्रोविजन फॉलो करने के बाद, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, वो आपको क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब यहाँ पे मैंने पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट लिखा है, उसका रीजन होता है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स भी हो सकता है और फ्लक्चुएटिंग भी वो क्वेश्चन में लिखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रांसफर करना है कि कैपिटल में होगा या फिर करंट अकाउंट में होगा। तो इस तरीके से हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। अब माइंड में एक क्वेश्चन आता है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लॉस के केस में बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है बेटा। लॉस के केस में होगा तो डेबिट में आप दिखाएंगे टू नेट लॉस, ठीक है। बट किस केस में बनेगा? अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को लेकर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है और फर्म को लॉस हो रहा है, तो फिर आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है फर्म के लिए इनकम होती है, ठीक है। तो लॉस के केस में भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को लेके आपका पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन होना चाहिए। क्लियर है बेटा? तो ये सब था किसके बारे में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट के बारे में, कि कौन कौन सी साइड डेबिट में आएगी और कौन कौन सी साइड क्रेडिट में आएगी। अब एक बार हम लोग जल्दी से जर्नल एंट्रीज भी देख लेते बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस में जर्नल एंट्रीज भी पूछी जा सकती है कि हमें क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए बेटा अब बात करते हैं आज की क्लास के लास्ट टॉपिक की, यानी जर्नल एंट्रीज की, कि अगर हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और उसके साथ साथ हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़े, तो हम कौन कौन सी जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा फॉर ट्रांसफर प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो इसमें फॉर प्रॉफिट जो एंट्री होती है बेटा वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। यहीं पे अगर लॉस की एंट्री है तो फॉर लॉस आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? तो ये आपकी पहली एंट्री, अगर हम प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से P&L अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब बात करते हैं बेटा फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो जो पहली एंट्री होगी बेटा वो होगी पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ठीक है। जिस तरीके का मेथड आप यूज कर रहे हो क्वेश्चन में, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, राइट। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ड्यू की एंट्री है बेटा ये, ठीक है। फिर इसके बाद हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये राइट ऑफ करने की है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कहां राइट ऑफ करोगे? क्योंकि पार्टनर से रिलेट करता है, तो बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको आप राइट ऑफ कर दोगे, राइट। अब इसके बाद फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बात करें, आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्म के लिए खर्चा है तो डेबिट करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल
या करंट अकाउंट, जो भी आपको केस दे रखा हो, ठीक है। अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू की एंट्री बताइए। ड्यू की एंट्री आपको पहले करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट करना है। फिर राइट ऑफ करने की एंट्री बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये रिटर्न ऑफ की है बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, तो उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आप ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा पार्टनर्स सैलरी या फिर कमीशन की एंट्री। तो आप लिखेंगे पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट, फर्म के लिए खर्चा है, टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ठीक है। ये ड्यू की एंट्री है। आपने ड्यू की एंट्री कर दी कि कितना सैलरी है कितना कमीशन पार्टनर्स को दिया जाएगा और उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। अब इसके बाद राइट ऑफ करने की एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट, ठीक है। ये बेटा राइट ऑफ करने की है, राइट। अब इसके बाद आपकी एंट्री रहेगी बेटा जनरल रिजर्व की, ट्रांसफर टू रिजर्व। इसकी एंट्री होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट या फिर रिजर्व अकाउंट, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने सारी एंट्री सीख ली। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट ट्रांसफर किया, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड कर दिया और फिर ये सब माइनस कर दिया। अब इसके बाद फर्म के पास जो भी प्रॉफिट या लॉस बचेगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स में बच जाएगा, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है तो इक्वल बचेगा बेटा। तो उसके लिए जो एंट्री होगी वो होगी बेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविजिबल प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट, फॉर डिस्ट्रीब्यूट डिविजिबल लॉस। जो डिविजिबल लॉस बचेगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस बचेगा पार्टनर्स में, अगर उसके लिए हमें एंट्री पास करनी है तो हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। तो ये हमारी लास्ट एंट्रीज होती हैं। सारी चीजें ट्रांसफर करने के बाद जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। अब मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।